हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आई एम बैक अगेन विद ऑल द कंप्यूटर अवेयरनेस बेसिक्स नोट्स। तो यहाँ पे मैं अभी आपके बेसिक्स नोट कंप्लीट करवा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताते चल रही हूँ। और ये सारे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, आपका आरआरबी का एग्ज़ाम। क्योंकि अदर देन आरआरबी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं बैंक के जिसमें कि ये कंप्यूटर अवेयरनेस इतना इस तरीके से नहीं पूछा जाता, ठीक है। या यूँ कहूँ कि 1% चांस है इसे पूछे जाने का, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को लेके चल रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आज मैं हाजिर हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैंने वो नोट्स नहीं बनाए जैसे मैं हर दिन पीपीटी में बना के आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो वो नोट्स नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने लिखे थे अपने लिए, वो सेम टू सेम मैं आपके साथ आज फिर से शेयर कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे मैंने नोट बनाया था जो कि पीपीटी में प्रेजेंट करना आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा होता जिस तरीके से मैंने लिखा है। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आखिर इसमें क्या क्या ऐसा है जो कि पूरा कंप्लीट करता है, पूरा लैंग्वेज तैयार करता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। पहला, प्रोग्राम। आखिर प्रोग्राम होता क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर कौन होता है? द पर्सन हु डेवलप द प्रोग्राम। जो कि प्रोग्राम डेवलप करता है, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो वो लोग प्रोग्रामर होते हैं। सारे के सारे प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, बट जो बनाते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर उसके बाद क्या एक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या एक्ट होगा, फिर फाइनली हमें सॉल्यूशन तक ले जाने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ताकि फाइनल हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाए। तो वो सारे स्टेप्स जो होते हैं उसके डिस्क्रिमिनेशन सॉल्यूशन को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। जैसे मैंने आपको प्रिंटर जब बताया था तो आपने देखा था प्रिंटर का हर एक पार्ट मैंने आपको इस तरीके से करके बताया था, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब इसके नीचे और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम का, जिसे कि हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। ईआर डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस अगर तैयार किया गया है, उसका रिलेशन है अगर एक दूसरे से, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस रिलेशनल डेटाबेस का क्या कहलाता है? ईआर डायग्राम कहलाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट के कुछ डायग्राम्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे। ये जो इस तरीके से, ये ऐसा शेप है इसका, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्टार्ट या स्टॉप। स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए कोई भी अगर इस तरीके से बनाया है तो ये तो या तो स्टार्ट होगा या तो एंड में होगा, तो ये स्टॉप के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इनपुट के लिए ये स्ट्रक्चर जो है ये इनपुट का है, ठीक है। और यही सीधा अगर बना है रेक्टेंगल तो ये क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो आपको डायमंड शेप दिख रहा है ये कंडीशन या डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सर्किल यूज़ किया गया है ये कनेक्टर के लिए है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट जो यूज़ किया गया है ये डेटा फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल नहीं आता, बट हाँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि अगर आपसे आगे कोई पूछे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सा होता है और उसका एक्सटेंशन फाइल टाइप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सा है आपका? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जस्ट अ मिनट। देखिए लैंग्वेज कौन कौन सा है? सी लैंग्वेज। इसका एक्सटेंशन टाइप .c, C++ का .cpp, जावा का एक्सटेंशन .java, HTML का .html, XML का .xml। XML का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे है लैंग्वेज कोबोल। कोबोल का एक्सटेंशन है .cbl। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिक लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका एक्सटेंशन होता है .bas। फॉरट्रैन भी लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और इसका एक्सटेंशन होता है .f, ठीक है। लोगो ये भी एक लैंग्वेज है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, इसका एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। विजुअल बेसिक ये भी एक लैंग्वेज है जिसका कि एक्सटेंशन है .v और b, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। ये जो एक्सटेंशन है ये आपको याद कर लेना चाहिए और ये जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है वो भी आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट कौन कौन सा है, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर, कांस्टेंट या फिर लिटरल्स। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल, ठीक है। इट चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये अपना वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। आगे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, बट आप यहाँ समझ लीजिए कि वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का नाम है वेरिएबल और ये एग्जीक्यूशन के टाइम, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब ये अपना वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको पता होगा, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करते हैं वहाँ भी आपको पता होगा कि जो डिजिट होता है वो कांस्टेंट होता है और एक्स और वाई जो वैल्यू होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट वेरिएबल चेंज हो जाता है और कांस्टेंट फिक्स होता है। इट डज नॉट चेंज, कांस्टेंट जो है इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट मे कंटेन। डेटा टाइप जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का वैल्यू जो है ये कंटेन कर सकता है, इट मे कंटेन, ठीक है। तो एग्जांपल में है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, ये सब कुछ ये क्या करता है, कंटेन कर सकता है। इंटीजर में शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब कुछ ये कंटेन कर सकता है। फ्लोटिंग में ये फ्लोट, डबल, लॉन्ग डुएबल, ये सब कुछ ये कंटेन कर सकता है। कैरेक्टर में कैरेक्टर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज़ नॉट अ डेटा टाइप, इट इज़ अ क्लास। एक क्लास है कैरेक्टर, स्ट्रिंग जैसे होता है ना 0 से 10 का एक क्लास, 10 से 20 का एक क्लास, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा वहाँ पे कंटेन कर सकता है। आगे देखते हैं रिजर्व्ड वर्ड क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड विच हैज़ स्पेशल मीनिंग। एक ऐसा वर्ड जिसका कि स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रिजर्व्ड वर्ड इज़ अ वर्ड विच हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। वी कैन नॉट यूज़ रिजर्व्ड वर्ड एज एन आइडेंटिफायर। इसको हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल जैसे वॉइड, इफ़, नल, स्विच, इन सब को हम रेगुलर यूज़ में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है जो कि प्रोग्रामिंग में ही काम आता है। जैसे कोई एक ऐसा वर्ड, कोई एक ऐसा कोड जिसको कि यूज़ जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो वो वॉइड या फिर कुछ भी बता देगा कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के टाइम ही ये वॉइड, इफ़, नल, स्विच ये सब यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। ये एक टाइप का डेटा एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो इंटीजर अरे कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इंट और अरे है, ARR और 10 ब्रैकेट में लिखा है। ARR क्या है, यहाँ पे नाम हो सकता है और ये जो है ये इसका साइज हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है जिस तरीके से अरे को लिखते हैं या उसको बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप एलिमेंट। मल्टीपल टाइप एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का, मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट, बहुत सारे टाइप ऑफ डेटा का कह सकते हैं कि टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है, ये कलेक्शन है स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंक्ड लिस्ट क्या है,
लिंक का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होगा। यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे डेटा जुड़ा होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। कैसे होगा देखते हैं। लिंक्ड लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर whose length can be increased or decreased at run time। जब रन कर रहा होता है तो इसका जो डेटा होता है उसका स्ट्रक्चर का लेंथ, जो भी डेटा है मान लेते हैं इस तरीके से जो बायोस का काम किए होंगे या फिर विंडो अपडेट करने का काम किए होंगे, उनको पता है कि एक बार जब इंस्ट्रक्शन आना शुरू होता है तो ये बस आता ही चला जाता है, डॉट 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 मीन्स कंटिन्यूड का, फिर आया तो धड़ाधड़ लाइन यहाँ पे लिखता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि ये इसी तरीके से रन होगा, कैसे कोड रीड करेगा। तो ये लिंक लिस्ट क्या होता है, इट इज़ अ डायनेमिक डेटा, बहुत बड़ा डेटा होता है, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, जिसका कि लेंथ जो है वो रन टाइम में बढ़ या घट सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम विच एक्ट ऑन डेटा एंड ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि डेटा पे एक्ट करता है, जैसे ही डेटा प्रोवाइड करवाते हैं सो वो एक्ट करता है और हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, एंड ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, जैसे void या फिर int जो है, तो void में कोई भी रिटर्न नहीं होता है, void में कोई रिटर्न नहीं होता है, नो रिटर्न। और int में रिटर्न टाइप होता है, जैसे देखिए fun1 लिखा है, int a लिखा है और int b। तो ये क्या है, int a और int b ये आर्ग्यूमेंट टाइप है। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ इंटरनल फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन ही है, तो ये आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ए होगा, बी होगा, ये क्या होगा, ये प्रोग्रामर ज़्यादा डेप्थ में आपको बता सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट मैंने लिखा था तो आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। फंक्शन जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया स्मॉल प्रोग्राम विच एक्ट ऑन डेटा एंड ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू इज फंक्शन, हो सकता है ऐसा सवाल पूछ लिया जाए। सो इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में सारे अपने नोट्स को शेयर कर रही हूँ। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप का फंक्शन होता है, यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूज़र के द्वारा डिफाइन किया हुआ और पहले से डिफाइन किया हुआ। जैसे बहुत बार होता है, MS एक्सेल का एग्जांपल लेते हैं, वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप प्लस यूज़ कीजिएगा तो वहाँ पे वो आपको प्लस करके देगा, माइनस यूज़ कीजिएगा तो माइनस करके देगा, ब्रैकेट में यूज़ करना है या फिर छोटी ब्रैकेट में, मंझली ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ वहाँ पे प्रोग्राम्ड है। तो यूज़र डिफाइंड, हम कौन सा यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कि एक्सेल में मेरा वही काम होगा जो हम चाहते हैं, तो ये यूज़र डिफाइंड है, यूज़र जैसा चाहता है वैसे वो काम करेगा, तो इसे मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है कि यही होगा, यूज़र चाहे जो भी कर ले, तो यहाँ पे एग्जांपल इसका है गेट, CLR, SCR और प्रिंट F। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होता है। आगे देखते हैं, एक नोट है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और इसको ध्यान से समझिएगा। व्हेन वी राइट void, जब हम लोग void लिखते हैं फंक्शन में, when we write void in function definition as a return type, it means we cannot return any value। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर में बताया था कि void जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे void होगा यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, void में कोई रिटर्न नहीं होगा, तो यही यहाँ पे आपको नोट के रूप में लिखा है मैंने, ताकि आप भूल मत जाइए। नोट क्या होता है, व्हेन वी राइट void इन अ फंक्शन, किसी फंक्शन में जब हम void लिख देते हैं तो वहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, वी कांट रिटर्न एनी वैल्यू, हम वहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आज का क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला क्लास हम लोग MS ऑफिस का करेंगे, उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले कंप्यूटर अवेयरनेस को कवर करने में। एक रिक्वेस्ट मैंने की थी शुरू में ही आपसे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोग कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहेंगे। जिनका भी बिहार कोऑपरेटिव बैंक का, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ामिनेशन है, उनका वो बता दूं कि ये 10 जुलाई को एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका था और आज एडमिट कार्ड भी आ गया है। सो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी सारे बच्चे जो भी 2021 को टारगेट करके रखे हैं, इधर SBI और IBPS, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, कुछ भी हो, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी जारी रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।